मूरख को सावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए ना उजरा सौ मन साबुन लाए। साथियों, जय भीम। हमारा देश भिन्न भिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों, जाति धर्मों का देश है। हम हमारी एकता, अखंडता और बंधुता संविधान से बंधे हैं, जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हमारे देश में अलग अलग संस्कृति और भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। चाहे गरीब हो, अमीर हो या किसी भी धर्म में आस्था रखता हो, सबको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समानता का अधिकार सिर्फ संविधान ने दिलाया है तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए बाबा साहब जी ने अपनी पूरी जीवन जनहित के लिए कुर्बान कर दिए, जिसे कुछ मूर्ख मिटाने की बात करते हैं। साथियों, पीएम मोदी जी के प्रिय आर्थिक सलाहकार विवेक देव राय ने 15 अगस्त को संविधान बदलने की बात कही है। इनको जानने के लिए तथा इनके लेख को समझने के लिए और संविधान को बचाने के लिए इस वीडियो को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और संविधान को बचाने के लिए साथियों, कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो आइए उनके लेख का संधि विच्छेद करते हैं। साथियों, पीएम मोदी के प्रिय आर्थिक सलाहकार विवेक देव राय ने 15 अगस्त को जब पीएम मोदी लाल किला से संपूर्ण देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, वहीं देश को आगे ले जाने की दुहाई दे रहे थे, वहीं विवेक देव राय भारत को तोड़ने मरोड़ने की लंबी लेख लिख रहे थे। साथियों, विवेक देव राय स्वतंत्रता दिवस को जिस दिन हमें आज़ादी मिली उसी दिन लंबी चौड़ी लेख में बताते हैं कि लिखित संविधानों का क्रॉस कंट्री अध्ययन किया तो पाया गया कि उनका औसत जीवन काल केवल 17 वर्ष का था। संविधान की औसत आयु 17 वर्ष की ही रही है, पर आज यह 2023 आ गया है। संविधान को बदलने की ज़रूरत है। संविधान सन 1950 से अब तक 73 साल बीत चुका है। इसमें अनेकों संशोधन हो चुके हैं। हमारा वर्तमान संविधान काफ़ी हद तक 1935 के आधार पर भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इस अर्थ में यह एक औपनिवेशिक विरासत है, जिसे 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन यह आधी अधूरे मन से किया गया प्रयास था। कानून सुधार के कई पहलुओं की तरह इसमें एक बदलाव करने की ज़रूरत है और वहाँ दूसरा बदलाव काम नहीं करेगा। हमें पहले सिद्धांतों से ही शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि संविधान सभा की बहसों में होता है, और 2047 के लिए भारत को नई संविधान की आवश्यकता है। हम जो भी बहस करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा संविधान से ही शुरू होता है और संविधान से ही खत्म होता है। कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से ही शुरू करना चाहिए। यह पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में इन शब्दों का अब क्या मतलब है। समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक न्याय हो, स्वतंत्रता और समानता से अलग हैं। हम लोगों को या खुद को एक नया संविधान देना होगा। भारतीय संविधान को गतिशील बनाने के लिए और नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान को बदलना होगा। साथियों, विवेक देव राय मोदी के सरकार में वित्तीय सलाहकार के चेयरमैन पद पर आसीन हैं। ऐसे उच्च पद में होने के बावजूद भारत के एकता अखंडता पर प्राणघात हमला कर रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के बदौलत ही आज वह उस उच्च पद पर पहुँचे हैं और ऐसे लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि उनकी पहली राजनीति संसद भवन को औपनिवेशिक बताना है। जो हमारी धरोहर है उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग औपनिवेशिक बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के क्रोमोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। आपको मालूम होगा कि किसानों के लिए 3 कानून लाए गए थे, लेकिन उसमें एक भी किसानों को नहीं शामिल किया गया था। क्यों भाई?
उसी तरह से आप संविधान को भी बदलने की तैयारी कर रहे हो। साथियों, ये जो सरकार है, सबसे पहले नौकरियों में आरक्षण को खाया, उनके पश्चात सैनिकों का आरक्षण खाते हुए सैनिकों को अग्निवीर बना दिया। लोगों को नौकरी न देना पड़े, उनके लिए सरकारी चीज़ों को प्राइवेट करता जा रहा है और लोगों के आरक्षण को चट करता जा रहा है। इनकी क्रोमोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। साथियों, 2 लाइन बोलना चाहूँगा। रेल बेचा खेल बेचा, बेचा लोगों का आस। रेल बेचा खेल बेचा, बेचा लोगों का आस। बाबा साहब के सपनों को बेचने का प्रयास। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो कोई भी इनके खिलाफ बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है या उस पर कार्यवाही की जाती है, चाहे वो मीडिया भी हो। आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले इनके खिलाफ बोला, चाहे एनडीटीवी हो, न्यूज़ क्लिक हो, HW न्यूज़ हो, तमाम ऐसी न्यूज़ हो जो इनके खिलाफ बोलता है, ऐसे पत्रकारों पर निशाना साधे जाते हैं। साथियों, आपको जागने और समाज को जगाने तथा संविधान को बचाने की ज़रूरत है। न जाने कितने संघर्षों और बाबा साहब के प्रयासों के बाद यह संविधान हमें 26 जनवरी सन 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया, जिसमें लोगों को हक और अधिकार मिले, एकता और अखंडता का पाठ मिला। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को देश में लागू कर दिया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हमें कितनी कठिनाइयों में स्वतंत्रता मिली, इसी दिन विवेक देवराय हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको भली भांति मालूम है कि जब हमारे देश में संविधान नहीं था तो लोगों की क्या स्थिति थी। लोगों को इंसान नहीं माना जाता था, जानवर की भांति समझा जाता था। जीवन व्यतीत करने के लिए उनके हक और अधिकार से वंचित कर दिए गए थे। साथियों, जब आज बाबा साहब का संविधान से ही लोगों को जीने, खाने, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, समानता, बंधुता, एकता के साथ जोड़कर रखा है, ऐसे संविधान को किसी एक जाति समुदाय के लिए नहीं बनाया गया है। यह भारत में रहने वाले सारे लोगों का आस, विश्वास और धड़कन है, जिसे ऐसे बेवकूफ़ लोग तोड़ने और मिटाने की बात करते हैं। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए।